नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मीठी जहर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रामपुर गांव में एक लड़की थी जिसका नाम रीतू था। रीतू का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके ससुराल में उसके पति और सास थी। रीतू का अपने सास के साथ एक क्षण भी मेल नहीं खाता था। वो दोनों सास बहू सब समय लड़ती रहती थी, क्योंकि रीतू की सास पुराने ख्यालों की औरत थी और रीतू नए जमाने की लड़की थी। इसी कारण दोनों सास बहू में पटरी नहीं बैठती थी। हर दिन उन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता था। उन दोनों सास बहू की आए दिन झगड़े को लेकर रीतू का पति भी बहुत परेशान रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि वह किसे समझाए, पत्नी को या माँ को। इस तरह कुछ महीने बीत गए, लेकिन उन दोनों सास बहू का झगड़ा दिन प्रतिदिन कम होने के बजाय बढ़ते गया। न सास ताना मारना छोड़ती थी और न ही बहू उनका जवाब देना छोड़ती थी। अब हालात ऐसे हो गए कि रीतू का घर में एक क्षण रहना भी मुश्किल हो गया। रीतू को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। वह उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। अब वह किसी भी तरह अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन रीतू और उसके सास के बीच सुबह सुबह ही झगड़ा होने लगा और रीतू का पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा। यह देखकर रीतू नाराज होकर अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली आई। रीतू के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। रीतू रो रो कर अपने पिता से अपनी मन की व्यथा सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं और वह मर जाए, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी का दुख सुनकर रीतू के पिता ने रीतू के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर पिलाकर मार दोगी तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ मुझे भी सजा हो सकती है, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए मेरे ख्याल से ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पापा, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उस बुढ़िया का मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर उसके पापा थोड़ी देर सोचकर बोले, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता हूँ। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। रीतू बोली, मुझे क्या करना होगा पापा? पिता ने एक शीशी में जहर का पाउडर भरकर उसे रीतू को देते हुए कहा, तुम्हें इस शीशी में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिला कर देना है। कम मात्रा होने से वह जल्दी से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीने में मर जाएगी। तो लोग समझेंगे कि वो किसी बीमारी के कारण मर गई हैं। उसके पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को तुम पे बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ जाएगा। इसके लिए तुम्हें आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना होगा, बल्कि उनकी मन लगाकर सेवा करनी होगी। यदि वह तुम्हें ताना भी मार रही है तो तुम उसे चुपचाप सुन लोगी, कोई जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? अपने पापा की बात सुनकर रीतू बोली, केवल 6 महीने की ही तो बात है पापा, फिर तो मुझे उस बुढ़िया से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल ही जाएगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर वह अपने पिता की दी हुई जहर की शीशी लेकर अपने ससुराल चली आई। ससुराल आते ही उसने अगले ही दिन से अपनी सास के भोजन में रोज एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दी। साथ ही साथ उनके प्रति अपना व्यवहार भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि अपने गुस्से को पीकर मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन लेती।
रोज उनका पैर दबाती और उनके हर जरूरत का ख्याल रखती। रीतू रोज अपनी सास के पसंद का खाना भी बनाती थी, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद रीतू के सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। बहू की ओर से अपने तानों का जवाब न सुनकर अब उसने अपनी बहू को ताने देने कम कर दिए, बल्कि वह कभी कभी बहू के सेवा के बदले आशीर्वाद देने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही 4 महीने बीत गए। रीतू नियमित रूप से सास के खाने में रोज एक चुटकी जहर मिला देती थी, परंतु उसके घर का माहौल एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा अब पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास रीतू को गालियां देती नहीं थकती थी, अब वही सास आस पड़ोस वालों के आगे अपनी बहू की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। बहू को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाती थी और सोने से पहले जब तक वह अपनी बहू से प्यार भरी 2-4 बातें न कर लेती थी, तब तक उसे नींद नहीं आती थी। 6वां महीना आते आते रीतू को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी। जब वह सोचती कि उसके दिए हुए जहर के कारण उसकी सास अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो वह परेशान हो जाती थी। इसी उलझन के कारण वह एक दिन फिर से अपने पापा के घर पहुंच गई और वहां जाकर अपने पापा से बोली, पापा मुझे आपके दिए हुए जहर का असर खत्म करने का दवा चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती हूँ। वो मेरी माँ समान है, वो बहुत अच्छी हैं और अब मैं भी उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर रीतू के पिता ठठाकर हंसने लगे और बोले, जहर? कैसा जहर बेटा? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर शक्कर का पाउडर दिया था, ताकि तुम दोनों सास बहू के रिश्ते में मिठास आ सके और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। रीतू अपने पापा के समझदारी के आगे नतमस्तक हो गई, क्योंकि उसके पापा ने उसे सही रास्ता दिखा दिया था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, बेटी को सही रास्ता दिखाने में, परिवार के साथ रिश्ता निभाने में उसके माँ बाप का अहम भूमिका होती है। दोस्तों, माता पिता को बेटी का घर जोड़ने की, बसाने की कोशिश करना चाहिए, न कि तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।